हमारे रिश्तेदार हो। इस बीव के अंदर मेरा बेटा मन्नू अकेला है, मुझे जाने दो और बेटा मन्नू को सीने से लगाने दो। धर्मराज, जिस बात का तुमने प्रश्न किया है धर्मराज, अरे ऐसी बातों को सुनकर तो मुझे हंसी आ रही धर्मराज। ए धर्मराज, क्या कहते हो? क्या गई तेरी मत मारी है? पहले तो निर्णय किया नहीं, अब रण में रिश्तेदारी है। ए धर्मराज, जब वो अभिमन्यु ये चक्रव्यूह में फंस चुका है तो तुम रिश्तेदारी की दुहाई दे रहे हो धर्मराज। इसलिए मेरा कहना मानो धर्मराज, तो प्रथम द्वार से वापस हो जाओ। ये क्या कह रहे हो जयद्रथ? मैं प्रथम द्वार से वापस चला जाऊं? नहीं जयद्रथ, मेरा कहा मानो, मुझे बीव के अंदर जाने दो और बेटा मन्नू को सीने से लगाने दो। ए धर्मराज, ये धर्मराज क्या कहते हो? आगे ना पाँव न धरने दो, देखना मरेगा मुँह उसका, जिन्ना में प्यार करने दो। ए धर्मराज, जब तक ये शंकर का वरदानी जयद्रथ ये प्रथम द्वार की रक्षा कर रहा है, तुम इस चक्रव्यूह के अंदर नहीं जा सकते हो। या तुम अभिमन्यु को सीने से लगाना चाहते हो, जब उसका मृतक शरीर आए तुम सीने से लगा लेना। जयद्रथ, तुम नहीं जानते, महाभारत के अंतर्गत हमने शपथ ग्रहण किया है कि मैं अस्त्र नहीं उठा सकता, नहीं तो तुम मेरे सामने नहीं टिकता। आज कैसी बातें कर रहा है? मैं तुझे फिर समझाता हूँ कि प्यार इंसान को इंसान बना देता है। प्यार इंसान को इंसान बना देता है, प्यार पत्थर को भगवान बना देता है। प्यार पत्थर को भगवान बना देता है। जयद्रथ, प्यार ही इंसान को इंसान बना देता है, प्यार ही पत्थर को भगवान बना देता है। मैं तुझे प्यार से समझाता हूँ कि मुझे व्यू के अंदर जाने दे, जाने दे, जाने दे। नहीं धर्मराज, समय कम है धर्मराज, और आप तुम ऐसी बातें कर रहे हो धर्मराज। मुझे तुम्हारी बातों का कोई प्रश्न नहीं सुनना चाहता हूँ धर्मराज, इसलिए मेरा कहना मानो, तुम प्रथम द्वार से वापस हो जाओ। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं जा रहा हूं, लेकिन इतना ध्यान रहे। क्या धर्मराज? अगर बेटा मन्नू को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार स्वयं तुम होगे। धर्मराज, तुम जानते हो कि वरदान मिला है शंकर से, केवल अर्जुन से डरता हूँ, बाकी पांडव किस गिनती में हैं, सबको समाप्त कर सकता हूँ। जयद्रथ, ये तू कैसी बातें कर रहा है? हमें भी भली प्रकार से मालूम है, और भ्रात भीम, अगर हम तुम्हें इससे युद्ध करने की आज्ञा दें तो इससे विजय पाना असंभव है, क्योंकि ये भगवान शिव का वरदानी है। ये भगवान शिव से इसे वरदान प्राप्त है, इससे विजय पाना असंभव है। इसलिए चलो भ्रात, यहीं से लौट चलते हैं। अगर ऐसी बात है दादाश्री, तो इसने अभी कहा है हम सभी लोग इससे विजय प्राप्त नहीं कर पाते सकते हैं, परंतु ये अर्जुन से अवश्य डरता है। और जयद्रथ, एक बात ध्यान रखना, अगर हमारे पुत्र मन्नू का एक भी बाल बाका हुआ
तो अर्जुन के आते ही इस पृथ्वी मंडल पर तू कहीं भी छुपना चाहेगा, कहीं भी भागना चाहेगा, तेरे प्राण नहीं बचेंगे, समझ लेना। ए भीम, इस प्रथम द्वार से चला जा। आज जो हो रहा है वो देख, कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा है। हे पुत्र अभिमन्यु, तुम इस दूसरे द्वार पर यहाँ क्यों आए हो बेटा? बाबा, यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि चक्रव्यूह के दूसरे द्वार पर आप? हाँ पुत्र, मैं इस दूसरे द्वार की रक्षा कर रहा हूँ, इसलिए बेटा हमारी बात को मानो। हे पुत्र, कि मेरा है यही परामर्श, तो लौट यहाँ से जा बेटा। मेरा है यही परामर्श, तो लौट यहाँ से जा बेटा। इस चक्रव्यूह में फंस कर के मत अपने प्राण गवा बेटा। इस चक्रव्यूह में फंस कर के, इस चक्रव्यूह में फंस कर के मत अपने प्राण गवा बेटा। हे बेटा, हमारी बात को मान, तू यहाँ से चला जा। इस चक्रव्यूह में क्यों अपने प्राणों को गंवाना चाहता है? मैं यहाँ से चला जाऊं? नहीं गुरुदेव, हे गुरुवर, ये क्या कहते हो? पीछे नहीं कदम हटाऊंगा, हटना है तो हट जाए आप, वरना अनर्थ हो। हे पुत्र, तुम क्यों जिद कर रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए भी यूं नहीं रचाया है। क्या हमारे ने रचाया? तो फिर आपने चक्रव्यूह की रचना किसके लिए किया गुरुदेव? हे पुत्र अभिमन्यु, कि मैंने तो व्यूह रचाया है दुर्योधन के बहकाने पर। मैंने तो व्यूह रचाया है दुर्योधन के बहकाने
मैंने तो ये भी दुर्योधन के बहकाने पर रचाया है। मुझे ये ज्ञात नहीं था कि चक्रव्यूह का भंजन करने के लिए तू आएगा, अन्यथा मैं चक्रव्यूह की रचना कभी नहीं करता। इसलिए पुत्र मेरी बात को मान, यहाँ से वापस चला जा। तो सुनो गुरुदेव, अगर आपने चक्रव्यूह की रचना किया और मुझसे पूछ यहाँ क्या करने के लिए आए हो, तो गुरुदेव की अनुपस्थित जान धनंजय को तुमने जो भी रचाया है, उसका ये खंड खंड करने ये बाल धनंजय आया है। उसका ये खंड खंड करने ये बाल धनंजय आया है। हमारे पिता को अनुपस्थित जानकर दुर्योधन के बहकाने से जो आपने चक्रव्यूह की रचना किया, उसी का खंड खंड करने के लिए ये अर्जुन का। हे पुत्र अभिमन्यु, क्यों जिद कर रहा है? क्यों अपने प्राणों को गंवाना चाहता है? मुझे ये भली प्रकार से ज्ञात है कि तेरी ये विद्या अधूरी है। क्यों मरना चाहता है पुत्र? यहाँ से वापस चला जा। मेरी गुरुदेव, गुरुदेव आप विश्वास करें, मैं भय न प्राणी का खाता हूँ। हटना है तो हट जाएं आप, इसलिए तनोक कहीं पोता के हाथों बाबा की हत्या ना हो जाए, इसलिए यहाँ से चले जाओ। हे विधाता, आज हमारे सम्मुख एक ऐसा असमंजस, अभिमन्यु हमारा वध कर नहीं सकता और मैं अभिमन्यु का वध करूंगा नहीं। हे विधाता, हे पुत्र, जब तुम यही जिद ठान करके आए हो तो मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि तुम अवश्य सफल होगे। तो जाओ पुत्र, मैं तेरे लिए तीसरे द्वार का मार्ग छोड़ रहा हूँ। गुरुदेव, अगर आप तीसरे द्वार की तरफ जाने की अनुमति दे रहे हो तो मैं भी पोता होने के नाते अपने बाबा को प्रणाम करता हूँ और तीसरे द्वार की तरफ प्रस्थान करता हूँ। जाओ पुत्र, तुम्हारी विजय हो। तीसरे द्वार के रखवाले, पहले तू बोल, तू कौन है? सुन कि गुरुओं का गुरु कहाता हूँ, कृपा चाहिए लाल मेरा।
अर्जुन का पुत्र है मनु। कृपाचार्य आज तो बहुत बेटा दिखा रहा है। हे कृपाचार्य जी, ये कहते तुझको कुछ लाज ना आती है, फरसा ही अगर चलाता तो ये नौबत आज नहीं आती। याद करो दिन जब वो दुशासन हमारी माता द्रौपदी के छीलों को खींच रहा था, तब कहाँ थी तेरी वीरता? उसी सभा में मौजूद थे। और कहाँ था तेरा ये फरसा? उस समय जुए के मंडप में क्या ये जिभ्या थी कटी हुई? क्या तेरे इस बूढ़े फरसे पर उस दिन का आई थी? बोल। चल तैयार हो जा। आप तो गुरुओं के गुरु कुल गुरु कृपाचार्य महाराज हैं, नीति अनीति सब कुछ जानते हो। तुम भी दुर्योधन का गलत अनाज खा रखा है, हम लोगों का मार्ग अरे अब तो छोड़ रहे हो हैं? अब तो छोड़ रहे हो, तब तो बहुत नेता बनते रहो। अब कहो पेल दी निकल जाओ जल्दी। और मूर्खा धीराज, जुबान संभाल कर बात करना। क्यों यही मैं तुमका का है मलाल? विकलांग हो तब तो कहता कही, हूँ उतना सुनो, नहीं विकलांग हो तब तो कही, नहीं तो जीवन भर पछताओगे। पहले अपना नाम बताओ। नाम? अरे नाम तुम दोनों के कानों में डाल दिया तो जहाँ पर खड़े हो वहाँ की जमीन ही फट जाएगी। नाम कहे बम हो रहा। अच्छा फिर अपना नाम कह डालो। नहीं मानते हो, जिद ही करते हो तो लो श्रवण करो। हम अपना परिचय तुम लोगों को संक्षेप में बतलाते हैं कि मैं ही शकुनी हूँ, इधर देख पांडवों को नाच नचाया था। कि मैं ही शकुनी हूँ, इधर देखी पांडवों को नाची नचाया था। तो शासनी के हाथों द्वारा तेरे माता शकुनी हो जिसके कारण तेरे पांच के पांचों बाप अभी तक चैन की सांस न ले सके। मैं ही वो शकुनी हो जिसके कारण द्रौपदी का बीच सभा में वस्त्र हरण किया गया। कुछ समझ में आया या और भी बतलाऊं? तूने चंचल आज जो महाभारत हो रहा है सिर्फ इसकी वजह से यही है। जानता है इसने क्या किया है शकुनी? कि तूने ही मेरे दादा को सर्वदा कुचाल सिखाई है, कि सर्वदा कुचाल सिखाई है। जो आग यहाँ पर है भड़की वो तेरी ही
तेरी वजह से तूने मेरे दादा दुर्योधन को बहकाकर कौरव पांडव में चूहे का खेल खिलवा दिया, सब कुछ जितवा दिया। अंत में मेरी माता को दांव पे लगवा कर उसको जितवा दिया। उसके बाद तूने छीरों को खिंचवा दिया। ची तो चाहता है तेरे सीने हो समय तेरे पांच के पांचों बाप साथ में द्रौपदी में मेरे चक्कर में फंसकर अभी तक चैन की सांस ना ले सके, लेकिन